आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अनलिमिटेड जो क्लाइंट है वो यानी कि फाइंड कर सकते हैं, वो भी 2024 में, और वो भी हाई बजट के साथ। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का जो हमारे जो लेक्चर है ना जी, वो लेक्चर है कि हम लोग किस तरह से 2024 में यानी कि न्यू क्लाइंट्स को जो फाइंड कर सकते हैं, वो भी एसईओ के। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि गूगल की न्यू जो पॉलिसी आ रही है उसके मुताबिक जो अब काम हो रहा है तो काफ़ी काम टफ होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा काम टफ नहीं होगा कि जिससे आपको डिप्रेशन में जाएं या आप काम छोड़ दें। तो इतना भी ज़्यादा काम ये टफ नहीं हुआ। अब आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अनलिमिटेड जो क्लाइंट है वो यानी कि फाइंड कर सकते हैं, वो भी 2024 में, और वो भी हाई बजट के साथ। ठीक है जी। तो बिना यानी कि देरी किए जो वीडियो का उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से वैसे आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल है ZM Vlog उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जो न्यू से न्यू वीडियो है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और ZM Vlog से मुराद ये है कि ZM Vlog में मुख्तलिफ किस्म की जो वीडियोज़ है वो आती है, व्लॉग्स आते हैं, इंटरटेनमेंट आती है, एवरीथिंग आती है। इसलिए इसका चैनल का नाम है ZM Vlog। तो इसको आप लोग यानी कि सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें अर्निंग मेथड भी आपको सारे A to Z समझाए जाएंगे, A to Z बताए जाएंगे किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह नहीं। ठीक है, तो आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अनलिमिटेड जो क्लाइंट है, ठीक है, वो के क्रिप्टो करेंसी के हाई लेवल जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल मैथड है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप यानी कि ईजी वे से इसको यानी कि क्लाइंट्स को गेट करते हैं, वो भी हाई बजट के साथ। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने google.com ओपन कर लेना है। ठीक है, google.com ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर काम नहीं करना। ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ, वो ये आपने इसकी जाना है इंटरोगेशन जो विंडो, ब्लैक विंडो जिसको हम कहते हैं, उस पर आपने जाना है। ये ब्लैक विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आप हमें इधर जाकर लेना है google.com फिर से। ठीक है, google.com लिखने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपने माइंड में ये चीज़ देखने के आप किसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर काम करना है। मिसाल के तौर पर आप क्रिप्टो के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आप हेल्थ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आप लॉयर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने अपने माइंड में सबसे पहले सोचना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने अपने माइंड में सोच लिया, जैसे मैं अब करना चाह रहा हूँ लॉयर के ऊपर काम, तो मैं इधर टाइप करूँगा बेस्ट लॉयर। ठीक है जी, लॉयर, बेस्ट लॉयर। अच्छा, अब बेस्ट लॉयर ये आ गया। अब ये जो मुझे बेस्ट लॉयर जो है ना, ये मुझे पाकिस्तान का यानी कि पूरे लॉयर दिखा रहा है, जो पाकिस्तान के बेस्ट लॉयर है। तो अब जारी बात है, जो एक बार याद रखिएगा, जो भी आपके पास क्लाइंट आएंगे ना, वो आप जो क्लाइंट फाइंड होते हैं वो यूरोपियन कंट्री से आपने फाइंड करने हैं। ठीक है ना जी, एशियन कंट्री से कोई भी क्लाइंट आपने फाइंड नहीं करना। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने न्यू टैब ओपन कर लें। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने फिर टाइप करना है google.com। google.com टैप करने के बाद आपने लिखना है यूरोपियन कंट्री लिस्ट, यूरोपियन कंट्री लिस्ट। ठीक है जी, ये यूरोपियन कंट्री लिस्ट आ गई है। यूरोपियन कंट्री आपने इसमें से कोई भी एक कंट्री उठा लेनी है। मिसाल के तौर पर आपने ये ग्रीस उठा ली, ये वाली, ये ग्रीस में उठा लिया। अब इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैंने क्या किया है जी कि इसको मैं चला गया हूँ, इसकी अपनी जो फर्स्ट टैब है उसके ऊपर चला गया हूँ। ठीक है, अब ये आपका साइड देख रहे हो क्विक सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पर यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो रीजन शो होने स्टार्ट हो जाए। तो आपने इधर रीजन में जाके इसको इधर जाके उस जो कंट्री हमने कॉपी की है उधर उसको कॉपी कर इधर पेस्ट कर देना, और आपके सामने एक ग्रीस कंट्री शो होगी। तो आप इसे टिक मार करके इसको कन्फर्म कर देना। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे, आपने इसको बैक करना है। बैक करने के बाद आपने इसी चीज़ को कॉपी करके एक बार इसको रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है जी, ये आपके सामने जो ग्रीस के जो क्लाइंट्स हैं ना, वो आपके सामने शो होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, बकायदा उन्होंने मैप भी शो करा दिया, देखा टॉप पे है। हाँ, ठीक है, अब आपने इधर आपका काम खत्म नहीं होता। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि अब आपने नीचे आना है। नीचे आते आए तो ये आपके सामने जो हमने इधर तो लिखा है बेस्ट लॉयर। ठीक है, ये आपने लिखा है। अब हमें ये जो है ना बेस्ट लॉयर इन द वर्ल्ड, बेस्ट लॉयर इन, सॉरी एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, बेस्ट लॉयर इन ग्रीस आपने लिख देना है। ठीक है जी, ये आप लिख देंगे। अच्छा, अब ये जो ग्रीस के जो बेस्ट लॉयर है वो आपके सामने शो होने शुरू हो गए, लेकिन हमें इनके ऊपर काम नहीं करना। अब हमने क्या करना है, अब हमने नीचे से एक और टॉपिक उठाना है। ठीक है जी,
जैसे ये लीगल 500 ग्रीस के जो क्लाइंट्स है, ये हाउ टू फाइंड द बेस्ट लायर, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ फिल्म ग्रीस, ठीक है जी, ये अब हमें इनमें से कोई भी एक यानी कि लायर का जो टॉपिक है वो उठा, जैसे अब मैं इधर से ऊपर भी टॉपिक आ रहे थे, ये देखें व्हाट आर द लायर्स कॉल्ड इन ग्रीस, ये चीज़ एक टॉपिक में आ जाती है, लेकिन आपने इनमें से कोई भी चीज़ उठानी है। मिसाल के तौर पर मैंने अब ये आपको रिलेटेड सर्चिंग, जो ज़्यादा लोग हैं वो इनके रिलेटेड सर्च करते हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या है बेस्ट लायर लिस्ट, ये देखिए, ये इसको कॉपी कर, अब इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने बेस्ट लॉयर लिस्ट आ गई है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इधर आपने एक और चीज़ करनी है, वो अब क्या करनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने इधर ग्रीस की जो ग्रीस लिख लिया है ना, ग्रीस लिखने के बाद आपने इसकी जो स्टेट्स है वो लिखनी है, स्टेट्स, ठीक है, ग्रीस स्टेट्स, जैसे ग्रीस स्टेट, ये ग्रीस स्टेट लिख दिया। ग्रीस स्टेट में से अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें कोई भी स्टेट उठानी है ग्रीस की, जैसे मैं ये उठाने लगा हूँ, ये वाली, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, अब जो अपना बेस्ट लॉयर लिखा है, बेस्ट लॉयर लिस्ट इन ग्रीस, आगे उस स्टेट का नाम, ये देखिए। अब ये वो क्लाइंट्स आपके सामने शो होने स्टार्ट हो गए हैं जो उस कंट्री के अंदर जो सिटी है उस स्टेट के हैं, यानी कि वो जो आपके सामने बेस्ट लॉयर है वो शो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपने क्या करना है जी कि आपने इसके सामने नीचे आते जाना है आपने, ठीक है जी। जैसे आपके साथ बकाया स्पॉन्सर भी शो हो रहा है, एक क्लाइंट ने स्पॉन्सर भी लगाया हुआ है इस स्टेट के, ठीक है। तो अब आपने नीचे आना स्टार्ट कर देना है, ठीक है जी। अब ये आपके सामने क्लाइंट शो होने शुरू हो गए हैं, ठीक। अब आपने क्या करना है कि अब आपने नीचे आना है, और जाना है, नीचे आना स्टार्ट कर देना है। नीचे आने के बाद अब आपने ये देखना है कि कौन सी साइट के साथ यानी कि अब ये क्लाइंट आपके सामने शो हो गए हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्लाइंट है, फर्स्ट 10 जो होते हैं, इनको नहीं आपने टच करना। ये जैसे ये स्पॉन्सर को निकाल कर स्पॉन्स करना स्टार्ट करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब हमें 10 को निकाल नीचे से, यहाँ से जो नीचे शो मोर पे आ रहा है, शो मोर से हमें नीचे आना स्टार्ट कर देना है इधर से, ठीक है जी। अब हमें ये चेक करना है कि जिस URL है, कि जिस URL के साथ आगे कुछ नहीं लिखा आ रहा, हमें वो URL ओपन करनी है। जैसे ये देखें, ये dazn.com, ये इसको URL के साथ, ये जो URL है आप नज़र आ जाए, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है URL, इसके साथ कोई भी चीज़ आगे लिखी नहीं आ रही, ठीक है जी। तो आपने इसको ओपन कर देना। फिर हमें नीचे देख रहा हूँ और भी ओपन करते हैं जी, देखिए नीचे आते जाएँ या वैसे बिल्कुल, ये देखें, ये जो स्पॉन्सर ये इसके साथ भी कोई चीज़ आगे लिखी, जैसे लिखा है लॉयर्स, जो लाइन डाल के उन्होंने .gr लिख दिया, ठीक है। इसके आगे कोई भी टॉपिक नहीं शो हो रहा, तो इसका मैं ये भी क्लाइंट, तो इसका ही मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह नीचे आते जाएँ आप, ये देखें जी, ये अब ये जो ये सर इसमें इसके आगे यानी कि नाम आ, लेकिन ये हमारी सर्च नहीं है, ठीक है। अब नीचे आ जाए आप, ठीक है। इसी तरह आपने लास्ट पेज था, फर्स्ट जो पेज है गूगल का उसको हमें छोड़ देना है, सेकंड को भी छोड़ देना है, हमें थर्ड से जो पेजेस है वो स्टार्ट करना है। यहाँ पर शो मोर पे आप क्लिक करेंगे तो और साइट्स नीचे शो नहीं स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जिसके साथ कुछ नहीं आ रहा, जैसे ये आपको मैं एग्जाम्पल कैसे बता रहा हूँ कि ये Britain.com है, इसके सामने वर्ल्ड लीडर दिखा रहा है, तो ये साइट को हमने ओपन नहीं करना है, ठीक है। हमें सिंपल साइट को ओपन करना है जिसके आगे कुछ नहीं, जैसे अब ये आ रही है, ठीक है जी, fornixarchitect.org, इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है जी। अब ओपन करने के बाद अब ये आपके सामने जो शो हो रहे हैं जी, अब हमें इसको ओपन करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपकी जो मेन साइट है, ठीक है, उसके ऊपर यानी कि जो आपको मेन गूगल की जो सर्चिंग है उसके ऊपर आपने लेकर जाना है इसको, ठीक है। और वहाँ से आपने क्लाइंट को कि जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने क्लाइंट को साइन बताए हैं कि जो उसकी ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए, उसका DA कितना होना चाहिए, वो आपकी जो वीडियो है वो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने उसके मुताबिक क्लाइंट को मैसेज करना है, मैसेज करने का क्लाइंट को फाइंड करना है। क्लाइंट फाइंड करने के बाद उसमें से आपने जो लिस्ट है, यानी कि जो उसकी लिस्ट है, क्या नाम है, जो क्लाइंट की मेल ID है उसको हमने गेट करना है। गेट करने के बाद आपने उसको मैसेज कर देना है। अगर किसी को मैसेज नहीं है, ठीक है, कि मैसेज किस तरह
बनाए करना है या कौन सा मैसेज करना है, तो वो मुझे कमेंट से में मैसेज मेल कर दे, मैं इंशाल्लाह उसको मैसेज भी लिख कर बता दूंगा कि वो कैसे मैसेज आपने करना है। ठीक है जी, तो ये है जी मेरी आज की वीडियो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो गेस्ट पोस्टिंग रिलेटेड, ठीक है, तो आप जो है मेरे नीचे यानी कमेंट से मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको सब बाई डिटेल बता दूँगा। ठीक है, और फिर लास्ट में वही बात कि ये जो मेरी वीडियो है इसको ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि न्यू से न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है जी, और लास्ट में बात कि जो नमाज है वो लाजमी कायम कीजिएगा, नमाज़ पढ़िएगा और इस्तग़फ़ार की तस्बीह मुसलसल करते रहिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हिफ्ज़-ओ ईमान में, आपकी उम्र में, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।